नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैंसर सर्जन, सीनियर डायरेक्टर, मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर और फाउंडर ऑफ आई कैन केयर, टोबैको वेलनेस प्रोग्राम हम लोग करते हैं। आज हमारी जो चर्चा है, वो हम लोग बताना चाहते हैं कि कैंसर से कैसे बचें। कैंसर बढ़ता ही जा रहा है, हर जगह हम देख रहे हैं, हर घर में, हर जगह कैंसर हर फैमिली में होते जा रहा है। लेकिन ये कैंसर है क्या? कैंसर एक हमारे लिए जो देखिए हमारी एक क्रॉनिक डिजीज़ है, एक हमारी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है। लाइफ़स्टाइल मतलब हम कैसे हमारी रहन-सहन, हमारी खान-पान, हम अपनी देखभाल किस तरीके से करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैंसर हमें होगा या नहीं होगा। कैंसर किसी को भी हो सकता है। शरीर में हमारे 3 ट्रिलियन सेल्स हैं। और ये 3 ट्रिलियन सेल्स जो हैं, ये एक एक इक्विलिब्रियम बना के रखते हैं, जिससे कि जितने सेल्स खत्म होते हैं, उतने सेल्स वापस बन जाते हैं। लेकिन अगर कोई सेल्स में ऐसी कोई खराबी आ जाती है, तो ये सेल्स मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं और ये कैंसर का रूप ले लेते हैं। सो अगर हमें ये कैंसर जैसी चीज़, जबकि ये कैंसर कोई बाहर से कोई हमारी कोई बीमारी नहीं है या कोई कीटाणु नहीं है जो इसे कैंसर बना रही है, बट हमारे शरीर के ही जो एक एक ये हमारे सेल्स का एक प्रक्रिया है, तो ये हमारे को कैंसर बनाती है। तो ये एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है। लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ में अगर हमें कैंसर से बचना है, तो हमें ये अपने लाइफ़स्टाइल को हमें को ठीक रखना पड़ेगा। तो इसमें मैंने 3 चीज़ें मैं स्पेशली मैं बताता हूँ कि हमारी अपनी रहन-सहन कैसी है, हमारा खान-पान कैसा है और हम अपनी देखभाल किस प्रकार से करते हैं। ये 3 चीज़ों के बेसिस पे हम ये कैंसर से बच सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारी रहन-सहन कैसी है। रहन-सहन का मतलब है द वे वी लीव आवर लाइफ। तो उसमें हमारा सबसे पहला हमारा शरीर का प्रॉपर व्यायाम होना, माइंड, बॉडी, सोल जो हमारे बिल्कुल एकदम से स्थिर होनी चाहिए, एक प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि हमारा हार्मोन लेवल भी ठीक रहेगा, हमारे शरीर की प्रक्रिया भी ठीक रहेगी। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो सेल्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो हमारे सेल्स बन रहे हैं, वो बिल्कुल एकदम प्रॉपर सिस्टम से चले। तो ये होता है हमारा रहन-सहन। तो हमारे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रेगुलर योगा, रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम। ये 3 चीज़ें जो है हमारे शरीर को सही रखती हैं। वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि हमारा वेट ज़्यादा ना हो या वेट कम ना हो। एक प्रॉपर वेट को हम लोग को मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इसीलिए इस प्रकार से हमारी रहन-सहन जो है, हमारी अगर सही रहेगी, तो कैंसर से हम लोग बच सकते हैं। दूसरी बात हम लोग जानना चाहते हैं हमारी खान-पान। क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, कैसे हम लोग खाएँ? तो जैसे मैंने बताया वेट हमारा सही रहना चाहिए, तो हमारी खान-पान भी सही रहनी चाहिए। तो अगर खान-पान सही रहेगी, तो वेट भी बैलेंस रहेगा। तो खान-पान में हम लोग ये चीज़ ज़्यादातर देखते हैं कि हमारा एक जो खाना है, जो डेली का जो खाना है, वो एक संयम रूप से एक बैलेंस डाइट जिस तरीके से बोलते हैं, उस तरीके से हमें खाना करना चाहिए। बैलेंस डाइट में क्या होता है कि हमारे कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने फैट्स हैं, कितने प्रोटीन्स हैं, कितने मिनरल्स हैं, कितने विटामिन्स हैं, सारा कुछ मिला करके हम लोगों का शरीर को बन करके रखता है। तो इस चीज़ को हम लोगों को प्रॉपर डाइट में हमें बनना चाहिए। तो अब हम लोग किस प्रकार से हम लोग जानेंगे कितना हम लोग को फैट लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना लेना है। एक सिंपल तरीके से मैं जो हर बार कहता हूँ, एक प्लेट, एक थाली को अगर आप लेते हैं, तो उसके 4 भाग करते हैं। 2 भाग तो हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होने चाहिए, जिसमें हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या कलर्ड फ्रूट्स या कलर्ड वेजिटेबल्स होने चाहिए। एक भाग जो है हमारे सीरियल्स, प्रोटीन सीरियल्स वगैरह जैसे रोटी है या चावल है, और एक भाग जो है हमारा प्रोटीन का होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा पूरा प्रॉपर डाइट बन सकता है। एक दही का या फिर कर्ड का कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, वो हमारा अलग से हम लोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक डाइट भी संयम से बना है। दूसरा, तीसरा और बहुत इम्पोर्टेंट है नो टोबैको। तंबाकू, किसी भी प्रकार का तंबाकू नहीं लेना है, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे स्मोकलेस हो, चाहे ई सिगरेट हो, किसी भी प्रकार का तंबाकू हमें नहीं सेवन करनी है। उनके और जो तंबाकू लेते हैं उनसे भी हमें दूर रहना है, ठीक है। और अल्कोहल, कई लोग कहते हैं कि अल्कोहल थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन हमारे इंडियन जैसे क्लाइमेट में अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं चलता, अल्कोहल लेना ही नहीं। तो ये 3 चीजें हम लोग के जो खान-पान का अगर हम संयम से रखें, तो भी हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहेगी और हमारे कैंसर से हम लोग बच सकते हैं। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट, हम अपनी देखभाल किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर जाना चाहते हैं, हम लोग गाड़ी को हम लोग लेकर के जाते हैं, तो गाड़ी को हम लोग प्रॉपर एक बार मेंटेनेंस तो करते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर को भी बड़ी लंबी चलनी है, कई सालों तक चलनी है, तो हम अपने शरीर को भी प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें मेंटेनेंस के लिए हमें टाइम टू टाइम हम अपने चेकअप कराते रहें,
पल्स, ब्लड प्रेशर, हमारे जो जो ब्लड टेस्ट हैं, जो कॉमन ब्लड टेस्ट हैं जैसे LFT, RFT, थायराइड, विटामिन B12, विटामिन डी, फॉलिक एसिड, ये सारे जो कॉमन टेस्ट हैं वो हम लोग रेगुलरली कराते रहें। ये चेक करते रहें कोई डायबिटीज तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये कॉमन चीजें जो है हमें रेगुलरली चेकअप करते रहना चाहिए, जिससे कि हम लोग का एक शरीर एक सही तरीके से बना रहे। तीसरी, और हम लोग ने ये देखा कि 3 कैंसर हमारे बड़े कॉमन है: मुंह का कैंसर, स्तन का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। तो हमारी देखभाल में मैं 3 चीज चाहता हूँ। मुंह के कैंसर के लिए छोटा दाना मेरा एक प्रोवर्ब है, जब भी देखो छोटा दाना उसकी जांच जरूर करवाना। हर महीने एक बार अपने मुंह की जांच जरूर करें। अगर इसमें कोई भी दाना दिखता है, सफेद धब्बे, लाल धब्बे, कोई घाव, कोई पैपिलोमा या कोई पैप्यूल्स या कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव दिख रहा है, उसकी जांच इमीडिएटली डॉक्टर से करवाएं। दूसरी, स्तन के लिए 3 मिनट 3 फिंगर्स वंस इन 30 डेज कैन सेव योर लाइफ। हर महीने एक बार अपने स्तन की जांच जरूर करें। ये हम हर लेडीज को बोलते हैं, इवन जेंट्स को भी बोलते हैं। इट टेक्स ओनली 3 मिनट्स टू एग्जामिन योर ब्रेस्ट एंड इट इज ओनली 3 एंड यू हैव टू एग्जामिन विद 3 फिंगर्स ऑफ योर ब्रेस्ट। तो अपने स्तन की जांच अगर रेगुलरली करेंगे, अगर उसमें कोई भी घाव दिख रहा है या कोई भी गांठ दिख रही है या कोई स्तन में, निपल में, एरियोला में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाएं। तीसरा, हमारे अपने शरीर को, हमारे हाइजीन को मेंटेन रखना है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन रखना है, हमारे क्लीनलीनेस रखना है, जिससे कि माई हेल्थ इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन माई हेल्थ, माई हाइजीन, माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपने शरीर को अगर सही से रखेंगे तो हम लोग को कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब मेरे को सबसे लास्ट में मैं एक ही चीज कहूँगा, अगर हमारे को कोई शरीर में ऐसी कोई बदलाव आ रही है, एनाटॉमिकल बदलाव हो या फंक्शनल बदलाव हो, जैसे भूख नहीं लगना, कहीं से ब्लीडिंग होना, कोई घाव कोई जो बढ़ रहा है या कहीं पर इमीडिएटली कोई भी बदलाव अगर आ रही है जो कि आपको नॉर्मल नहीं लग रहा, अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो इसी प्रकार से मैं जो कैंसर आजकल इतना बढ़ता जा रहा है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने शरीर की अगर सही खान पान रखेंगे, सही देखभाल करेंगे, अपने रहन सहन को सही करेंगे, तो हम कैंसर से बच सकते हैं। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि अगर आपको मेरा आज का टॉक सही लगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल को भी आप लोग जरूर प्रेस करें। और आगे हमारे प्रोत्साहन को बढ़ा के रखने के लिए आप क्वेश्चंस या अपने कुछ कमेंट्स जरूर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।